बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो चलो देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। द पास्ट परफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड द प्लूपर्फेक्ट is a verb tense used to talk about the actions that were completed before some points in the past। कहते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो ब्लू परफेक्ट टेंस भी कहलाता है। ये एक्चुअली एक वर्ब टेंस होता है जो इस्तेमाल किया जाता है किसी एक्शंस को बताने के लिए जो पास्ट के अंदर जो था वो कंप्लीट हो चुका होता है। उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पास्ट के अंदर जो है वो कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो बेसिकली ये एक उर्दू के इसकी एक निशानी थी जो इसकी डेफिनेशन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। मेजर ये है कि इसकी उर्दू के अंदर भी निशानी है और इसके उर्दू के अंदर तो हम दो तरीके से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक तो ने के साथ कर सकते हैं, एक ने के बगैर। मतलब एग्जामिनर आपको एक फिक्रा देगा, उस फिक्रे के अंदर अगर ने यूज किया हुआ है, सिर्फ ने ही नहीं इसके साथ और कुछ भी होता है, लेकिन टेंस सेम ही है, एक फिक्रे के अंदर वो ने का वर्ड यूज करेगा, दूसरे के साथ नहीं करेगा। हम देखते हैं कि ने के साथ कौन से वर्ड कैसे फिक्रा हो सकता है और ने के बगैर कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल ने के साथ एक फिक्रा है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ना कि मैं पहले ही खत लिख चुका था। ये फिक्रा मैंने लिखा है ने के बगैर। अगर मैं फिक्रा एक लिख दूं ने के साथ तो मैं कहता हूं कि मैंने पहले ही खत लिख लिया था। मैं पहले ही खत लिख चुका था, ठीक है, ने के बगैर मैंने पहले ही खत लिख लिया था ने के साथ। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की ही निशानी है, ठीक है। कुछ और निशानी पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल तब तक आप नहा चुके थे, ने के बगैर। तब तक आपने नहा लिया था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं तब तक आप नहा चुके थे, तब तक आपने नहा नहीं लिया था, ठीक है, या तब तक आपने नहा लिया था, ने के साथ और ने के बगैर। अली पहले ही नज्म याद कर चुका था, अली ने पहले ही नज्म याद कर ली थी, ठीक है। ये थी ने के साथ और ने के बगैर। अब देखते हैं, कहते हैं कि अक्सर इस टेंस के जुमलों के अंदर जो है वो दो किस्म के काम इकट्ठे होते हैं। एक काम एक वो काम जो खत्म हो चुका होता है, ठीक है। दूसरा वो काम जो शुरू हुआ, जो पहले से ही शुरू हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल अब वो जो पहले से ही काम शुरू हुआ होता है ना, उसकी अगर डेफिनेशन पढ़नी हो तो अगर हम देखते हैं अपने ही पॉइंट्स को, जिसमें मैंने कहा है कि सम पॉइंट्स, ठीक है, डेट इन सम पॉइंट्स इन द पास्ट। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस भी होते हैं जो पहले ही कंप्लीट हो चुके होते हैं। कब? बिफोर सम पॉइंट्स इन द पास्ट। समझ आ गई है? मतलब मतलब एक काम जो खत्म हो चुका होता है और दूसरा काम जो सॉरी, और दूसरा वो काम जो शुरू हुआ है, पहले से ही शुरू हुआ है। अब सवाल यह है कि हम इसको अंग्रेजी के अंदर जो है वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है, इसकी फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं हम। तो बस याद रखिएगा, इस पे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ कौन से लगाने हैं हमने, ठीक है। देन हमने मेन वर्ब यूज करना होता है, और मेन वर्ब क्या होगा हमारा, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का वर्ड यूज होगा, ठीक है, वो मेन वर्ब लगेगा। देन हमने ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो है फाइल, फिर हैज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, ठीक है, और उसके बाद मफूल आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि मैं पहले ही खत लिख चुका था, जैसे मैंने आपसे जो अभी ने और ने के साथ और ने के बगैर फिक्रे जो आपके साथ शेयर किए हैं, उनमें से एक फिक्रा है कि मैं पहले ही खत लिख चुका था। इट्स मीन दैट कि आई हैड ऑलरेडी रिटन द लेटर। तुम तुम तब तक गुसल कर चुके थे, तुम तब तक गुसल कर चुके थे। यू हैड टेकन बाथ टिल देन। अली पहले ही नज्म याद कर चुका था, अली हैड्स ऑलरेडी लर्न द पोइम, ठीक है। ये इसकी थी, हमने देखा ने के बगैर और ने के साथ, और इसकी फॉर्म्स हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हमने हैड लगाना है, मेन वर्ब हमने वो यूज करना है जो हमारा होगा, ठीक है। फॉर्म जो है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है जो है पास्ट पार्टिसिपल होता है, और देन हमने ऑब्जेक्ट यूज कर लेना होता है। अब याद रखना है कि अगर जुमले में दो काम हो, कौन से दो काम हो? जो काम खत्म कर चुका हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल क्लास जिसको आप कह सकते हैं, इस हिस्से का तर्जमा जो है हमने ऊपर अभी कर लिया है,
ठीक है, तो अभी अभी हमने जो तर्जमा किया है इंग्लिश उर्दू टू इंग्लिश, ठीक है, वो होता है। और दूसरा होता है इसका सबॉर्डिनेट क्लास, ठीक है, जिसको हम पास्ट इंडेफिनेट में तर्जमा करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक शेयर करता हूँ, कहता है कि सूरज चढ़ने से पहले ही जो है वो गेस्ट जो मेहमान थे वो जा चुके थे। सूरज चढ़ने से पहले ही मेहमान जा चुके थे। द गेस्ट्स हैड गॉन बिफोर द सन रोज, मतलब सूरज चढ़ने से पहले ही मेहमान जा चुके थे, ठीक है। मतलब सूरज जो है वो बाद में चढ़ा है, मेहमान पहले ही जा चुके थे। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो पहले ही वाकया हो जाते हैं, और कुछ ऐसे मेन पॉइंट होते हैं जो बाद में होते हैं, जैसे कि सूरज बाद में चढ़ा है, मेहमान पहले ही जा चुके थे। द गेस्ट्स हैड गॉन बिफोर द सन रोज। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट फॉर्म्स, कि हमने जो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाए हैं, ठीक है, उसको हम क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स के अंदर यूज करके देखते हैं। पास्ट परफेक्ट इज फॉर्म्ड यूजिंग हैज देन पास्ट पार्टिसिपल, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंडिकेटेड जो होते हैं बाय इन्वर्टिंग द सब्जेक्ट एंड हैड। नेगेटिव किसके साथ बनाए जाते हैं? नॉट के साथ। स्टेटमेंट देखते हैं पहली, जो सिंपल स्टेटमेंट है, You had studied English before you moved to New York. You had studied, तुम पहले ही पढ़ चुके थे या तुमने पढ़ ली थी, ठीक है, इंग्लिश तुम पहले ही पढ़ चुके थे इंग्लिश को, या तुमने पहले ही इंग्लिश पढ़ ली थी। बिफोर यू मूव्ड टू न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क जाने से पहले ही तुम जो है वो इंग्लिश सीख चुके थे। अब इसकी क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है, जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। मैं कहता हूं कि हैड यू स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम पहले ही इंग्लिश खत्म कर चुके थे या पढ़ चुके थे? बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जाने से पहले, ठीक है। नो वी आर मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस सेंटेंस। सो व्हाट विल बी द नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस सेंटेंस? अब जो हमने नेगेटिव बनाना है, हमने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो है वो हमने नॉट का यूज करना है, देन हमारा मेन वर्ब आएगा। यू हैड नॉट स्टडीड, तुम पहले ही, यू हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश, तुम पहले ही इंग्लिश की जो तुम पहले ही इंग्लिश नहीं सीख चुके थे। बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क जाने से पहले ही तुम इंग्लिश नहीं सीख चुके थे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द थर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ दिस सेंटेंस, आई मीन टू से पास्ट परफेक्ट टेंस। सो नेक्स्ट हमारा है, ये भी एक प्रैक्टिस ही है, जैसे हमने तीनों स्टेटमेंट्स की अभी पढ़ी है। सब्जेक्ट हमारे हैं, देयर आर ऑलमोस्ट 7 सब्जेक्ट, यू कैन से दैट देयर आर ऑलमोस्ट 7 पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि यहाँ पे हमने जो लगाना है, अब यहाँ पे मैं एक क्वेरी छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको सॉल्व आपने करना है। पजल्स है, क्वेरी है, जो मर्जी समझे। इसमें याद रखिएगा जो मैंने व्हाइट में यूज किया है, व्हाइट के अंदर पहली रो के अंदर, अब जो मैंने सब्जेक्ट की लाइन लगाई है आपके साथ, यहां से लेके यहां तक, ये सब्जेक्ट है, ये हमारे जो हैं, ठीक है, उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ये हमारे वर्ब हैं, ये भी सब्जेक्ट है। इवन कि मुझे चाहिए था कि मैं इसको इसकी जगह लगाऊं, ठीक है, इसको इसकी जगह लगाऊं, लेकिन याद रखिएगा कुछ फिक्रे ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, कुछ इंटेरोगेटिव हैं, सो इसलिए ऐसा है। पहला फिक्रा देखिएगा, हमारा जो पॉजिटिव फिक्रा है वो है पॉजिटिव फिक्रा, वो कहता है कि आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका था, या मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। दूसरा भी पॉजिटिव है, यू हैड स्टॉप्ड बिफोर मी। तीसरा देखिएगा जो नेगेटिव है, वो कहता है कि शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है, हैड के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल कर लेना। आगे है वी हैड नॉट स्लेप्ट, जो नेगेटिव फिक्र, इंटरोगेटिव फिक्र है उसको देखिएगा। अब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। हैड्स यू अराइव्ड, क्या तुम पहुंच चुके थे? हैड दे ईटन डिनर, क्या वो डिनर खत्म कर चुके थे, या क्या उन्होंने डिनर कर लिया था, ठीक है। ये हमारे फिक्रे थे। अब हम जो है मूव कर रहे हैं नेक्स्ट की तरफ, देखिएगा। अब ये है हमारे पास्ट सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की एक एक्सरसाइज है, जो बिल्कुल जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, ठीक है। दो स्लाइड्स में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये तीसरी स्लाइड है पास्ट परफेक्ट टेंस की। सिंपल हमें अगर बनाना हो पॉजिटिव, तो पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, देन हमने हेड लगाना होता है, फिर हमने पास्ट पार्टिसिपल का वर्ड यूज करना होता है जो हमारा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस हमने ऑब्जेक्ट लगाना हो। फॉर एग्जाम्पल शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट, वो पर्चे को हल कर चुके हैं, वो एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है। आगे है नेगेटिव,
हैड के फौरन बाद नॉट। अब यहाँ एक नॉट है जो आप एक फुल फॉर्म में लगाते हैं, एक होता है आप जो शॉर्टन फॉर्म के अंदर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, फिर हमने हैड नॉट या हैड नॉट इकट्ठा लगाना होता है, देन हम पास्ट पार्टिसिपल का वर्ड यूज करते हैं, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी हैड नॉट फिनिश्ड द टेस्ट। अब ये है एक, ये क्या है, हैड नॉट, दिस इज अ फुल फॉर्म, ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म का जिक्र भी मैं अभी आपसे करने वाला हूं। आगे हमारा जो है इंटेरोगेटिव, यहां हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगाते हैं। हैड शी फिनिश द टेस्ट, क्या वो टेस्ट मुकम्मल कर चुके थे, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल्स कुछ आपके साथ शेयर किए। अब हम जो है वो नेक्स्ट इसकी तरफ देख रहे हैं, इसके रूल्स को देख रहे हैं। वो कहता है कि कंस्ट्रक्शंस विद पास्ट परफेक्ट्स, कहते हैं कि व्हेन वी यूज द पास्ट परफेक्ट्स, जब हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं अपनी बोलचालने के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर, इन स्पीकिंग, जब हम अपनी कन्वर्सेशन के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं, तो वी ऑफन कंट्रास्ट, तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं द सब्जेक्ट को एंड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं। सो वी आल्सो समटाइम डू दिस इनफॉर्मल राइटिंग। देखो हम तो कहते हैं कि अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस को जब हम अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज करते हैं ना, तो हम इसके अंदर वो कंट्रास्ट कराते हैं सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। और समटाइम हम ऐसा भी कर लेते हैं कि इसको ना इनफॉर्मल वर्ड्स के अंदर बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल हैड नॉट की जगह, ठीक है, जो है हम कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर लेते हैं जो शॉर्ट फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। हैड नॉट को इकट्ठे मिला देते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, आई हैड, ठीक है, और हम आई हैड ये लिखा है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी आई हैड है, ठीक है। यू हैड, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, पोस्ट ऑफ यूज करके देन आप टी लगा सकते हो। ही हैड, ठीक है, तो आप ही हैड को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। शी हैड को ऐसे लिख सकते हो। इट्स हैड्स, ठीक है, वी हैड्स, दे हैड। यहां देखिएगा, आई हैड्स ईटन ऑलरेडी, मैं पहले ही खत्म कर चुका था। ये एक शॉर्ट फॉर्म सेंटेंस है जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब का कंट्रास्ट सब्जेक्ट के साथ करवाया है, ठीक है, कि इन दोनों को मिला दिए। फिर मैं कह रहा हूं देखिएगा नेक्स्ट भी ऐसा ही है, दे हैड गॉन होम, वो घर जा चुके थे, ठीक है। ये कंट्रास्ट है एक इनफॉर्मल सब्जेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी कैसा होता है, कहते हैं कि वी मेक कॉन्ट्रैक्ट, तो हम कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का एंड नॉट का। फॉर एग्जांपल ऑक्सिलरी वर्ब हमने हैड प्रॉपर लगाया, यहाँ हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं, हैड हमने मुकम्मल तौर पर। अब यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट और हैड नहीं मिल रहे, इवन कि मैंने वहां सब्जेक्ट और हैड को दोनों को मिलाया था, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं कंट्रास्ट किसका करवा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट किसका करवा रहा हूँ, जो है वो हेल्पिंग वर्ब को करवा रहा हूँ और नॉट का इस्तेमाल करवा रहा हूँ। देन हम इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं कि आई हैड नॉट फिनिश्ड माई मील। सो नो वी आर मूविंग टुवर्ड सम यूजेस ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस, कि कुछ हम इसके इस्तेमाल जो है वो किन किन लम्हों के अंदर कर सकते हैं। ये देखिएगा कि जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये पास्ट टेंस है, ठीक है, इसका प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। कहते हैं कि द पास्ट परफेक्ट एक्सप्रेस द आइडिया दैट के समथिंग अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। इट कैन आल्सो शो दैट के समथिंग हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। यहां वो कह रहा है कि आप पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, वो जाहिर करता है एक ऐसे आइडिया को, ठीक है, या कोई ऐसी चीज को जो पहले ही वाकया हो चुकी होती है, किसी ऐसे एक्शन के जो पास्ट से लिंक रखता है, ठीक है, जो पास्ट से बिलोंग करता है। कोई ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट से बिलोंग करता है, वो पहले ही वाकया हो चुके, मतलब कोई ऐसी चीज जो पहले ही वाकया हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल वो सूरज निकलने से पहले जा चुके थे, ठीक है, कुछ ऐसा एक्शन जो पहले ही हो चुका होता है। इट कैन आल्सो शो डेट के समथिंग हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कहता है कि ये इसलिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि कोई चीज वाकया हो चुकी होती है बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, एक स्पेसिफिक टाइम होता है पास्ट के अंदर। जैसे मैं अभी आपके साथ जो एग्जांपल शेयर किया कि वो सूरज निकलने से पहले ही जा चुके थे। सूरज भी एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही वो जा चुके थे भाई। जो अमल था, समथिंग हैपनिंग, ठीक है, जो कुछ चीज होने वाली थी वो हो चुकी होती है, ठीक है, जो है ना वो पहले ही हो चुकी है एक स्पेसिफिक टाइम से पहले।
एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि आई हैड नेवर सीन, मैंने नहीं देखा था उसको कभी भी, सच अ ब्यूटीफुल बीच बिफोर आई वेंट टू क्योई, कहता है कि मैं कहीं जाने से पहले कभी भी ऐसी चीज को नहीं देखा था। आई डिड नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट, क्योंकि मैं अपना वॉलेट जो है वो खो चुका हूं। टोनी न्यू इस्तांबुल, टोनी जो है वो इस्तांबुल को जानता है सो वेल, बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज ही हैड विजिटेड, क्योंकि वो पहले ही यहां आ चुका है, द सिटी सेवरल टाइम, क्योंकि वो यहां पहले ही कई दफा आ चुका है। कहता है कि टोनी जो है इस्तांबुल को अच्छे तरीके से जानता है, वो इसलिए कि ही हैड विजिटेड, क्योंकि हमने नहीं भूलना अब कुछ ऐसा है। देखो टोनी न्यू, टोनी जानता है, ठीक है, इस्तांबुल, इस्तांबुल को टोनी जानता है सो वेल, बहुत अच्छे तरीके से ये टोनी है वो इस्तांबुल को जानता है। यहां तक का तर्जुमा तो हमने कर लिया। अब है हमने बिकॉज लगा के, ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं दूसरा सेंटेंस जो यूज कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट का ही होना चाहिए। पहला चाहे हम पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल जो है ना फिक्रा होना चाहिए, तो हमने पास्ट परफेक्ट का ही लगाया। क्यों? क्यों वो जानता है? बिकॉज के ही हैड विजिटेड, कि वो पहले ही विजिट कर चुका है, ठीक है, द सिटी, इस सिटी का सेवरल टाइम, पहले ही कई दफा वो इस सिटी का जो है वो विजिट कर चुका है। हैड स्यूसन एवर स्टडीड, क्या स्यूसन ने कभी इसको पहले जो है वो पढ़ा हुआ है? थाई, बिफोर शी मूव्ड टू थाईलैंड, ठीक है, क्या जो है वो स्यूसन ने, क्या स्यूसन ने इसको पहले इसके बारे में मुताला किया हुआ है, ठीक है, जो है वो ताई का बिफोर शी मूव्ड टू थाईलैंड, क्या जो है स्यूसन ने पहले थाईलैंड के बारे में पढ़ा हुआ है, कुछ वो जानती भी है या नहीं उसके वहां जाने से पहले? क्या स्यूसन ने थाईलैंड जाने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी? नो। अब हम कर रहे हैं कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लगाना होता है, लेकिन कंफ्यूजन यहां पे ये आती है, प्रॉब्लम यहां पे ये है कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को लगाना किस जगह पे है, ठीक है। आया हमने हेड से पहले यूज करना होता है, सब्जेक्ट से पहले यूज करना होता है, या सब्जेक्ट के बाद यूज करना होता है, या हमने हेड के बाद यूज करना होता है? The example below show the placements of the grammar adverbs such as always, only, never, ever, still, just, etc. जो हमारे एडवर्ब होते हैं ना, always, only, never, ever, still, just, ठीक है, ये एडवर्ब्स हैं, इनको हमने लगाना किस जगह पे है, ठीक है, सवाल ये पैदा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको जज करने की कोशिश करते हैं। You had previously studied English, तुम इसको पहले से ही, ठीक है, इंग्लिश को जान चुके थे या इसकी स्टडी कर ली थी तुमने, बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क, ठीक है, जब तुम्हारे न्यूयॉर्क आने से पहले ही तुमने जो है वो इंग्लिश पढ़ ली थी। इसकी एग्जांपल मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, ये दोबारा मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि वो एग्जांपल आपकी समझ में आ चुकी थी। देन एडवर्बियल जो प्लेसमेंट्स है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सके। हैज यू प्रीवियसली स्टडीड इंग्लिश, क्या तुमने पहले इंग्लिश की स्टडी की थी? बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आने से पहले। Then there are some important specific times with the past perfect tense. So the question is this: how to use these how to use these specific terms in a specific time in the tense of the past perfect tense. अब यहां देखिएगा, unlike with the present perfects, it is possible to use a specific time the words or phrases with the past perfects. Although this is possible, कि it is usually not necessarily. कहते क्या लाइक ना चाहते हुए कि विद द प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ना चाहते हुए, इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन हो सकता है कि हम इस्तेमाल करें एक स्पेसिफिक टाइम्स को, ठीक है, वो वर्ड्स के जरिए भी हो सकते हैं, फ्रेज के जरिए भी हो सकता है, विद पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। अगरचे वो पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं है कि पॉसिबल है तो वो हमारे लिए जरूरी ही है कि हमने इसको इस्तेमाल ही करना है। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो जरूरी नहीं होता। एग्जाम्पल से देखिएगा, शी हैड विजिटेड, उसने यहाँ का विजिट कर लिया है। शी हैड विजिटेड हर जापानीज रिलेटिव्स, उसने अपने जापानीज रिलेटिव्स के जरिए जो है या उनके साथ यहाँ वो पहले आ चुकी है, उसने यहाँ से विजिट कर लिया है। वंस इन 1993
कहते हैं कि शी हैड विजिटेड हर जापानी रिलेटिव्स, ठीक है, वंस इन 1993। कहते हैं कि वो 1993 के अंदर एक दफा अपने जापानीज रिलेटिव्स के जरिए यहां से उसने विजिट कर लिया हुआ है। शी मूव्ड इन विद देम इन 1996, और वो जो है वो यहां से उन्होंने मूव किया था। कब उनके साथ कब मूव किया है? 1996 के अंदर। मतलब वो एक दफा पहले 1993 के अंदर यहाँ आ चुकी हैं, उन्होंने अपने रिलेटिव्स के साथ, जापानी रिलेटिव्स के साथ यहाँ विजिट किया है, देन उन्होंने मूव किया है फिर अगेन अपने रिलेटिव्स के साथ। कब? 1996 के अंदर। ये एक स्पेसिफिक टाइम है जिनको हमने इसके साथ हमने इस्तेमाल करना है। लेकिन उसने कहा कि ये स्पेसिफिक टाइम वर्ड्स की शक्ल में हो सकता है, किसी फ्रेज की शक्ल में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड विजिटेड हर जापानी रिलेटिव्स, ठीक है, इन वंस इन 1993। हमने एक स्पेसिफिक टाइम के साथ हमने इसको यूज कर लिया है, ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि उसने कहा कि ये जरूरी भी नहीं होता, इट इज यूजली नॉट नेसेसरी। इसको हम अमूमी तौर पर लगा सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस। एक लफ्ज है मोर ओवर। हमने देखना है कि हमने मोर ओवर को कैसे यूज करना है। इफ द पास्ट परफेक्ट्स, अगर हमारा पास्ट परफेक्ट एक्शन जिस अक्कर एट अ स्पेसिफिक टाइम, अगर हमारा पास्ट परफेक्ट का एक्शन जो है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वाकया हो रहा है ना, द सिंपल पास्ट, जो सिंपल पास्ट है, कैन बी यूज्ड, इसे इस्तेमाल किया जा सकता है इंस्टेड द पास्ट परफेक्ट की। अगर हमारा पास्ट परफेक्ट एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वाकया हो रहा है ना, देन हम सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? जब हम बिफोर का वर्ड यूज करते हैं या आफ्टर का वर्ड यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब हम इसको एक सेंटेंसेस के अंदर बिफोर या आफ्टर का वर्ड यूज कर सकते हैं, करेंगे, देन हम ऐसा भी हो सकता है कि हम पास्ट परफेक्ट की जगह पास्ट टेंस को यूज करें। द वर्ड बिफोर एंड आफ्टर एक्चुअली टेल यू कि व्हाट्स हैपेंस फर्स्ट, कि पहले क्या हुआ था, ठीक है। सो द पास्ट परफेक्ट इज ऑप्शनल। सो क्योंकि बिफोर बिफोर और आफ्टर ये दो वर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि पहले क्या हो चुका है, ठीक है। सो इसलिए ये जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, हमारे लिए ऑप्शनल होता है कि हम इसको कर भी सकते हैं यूज और नहीं भी कर सकते, ठीक है। किसके इंस्टेड ऑफ सिंपल पास्ट टेंस के, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको जो मजीद क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। कहता है कि शी हैड विजिटेड हर जापानी रिलेटिव्स once in 1993 before she moved in with them in 1996। इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन मैं आपसे ऊपर जो है ना वो शेयर कर चुका हूं। अब मैंने आपको बताना है कि ऊपर मैंने क्या कहा है। अब देखिएगा, शी हैड विजिटेड हर जापानीज रिलेटिव वंस इन 1993। यहां तक ठीक है, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है। आगे मैंने कहा था कि बिफोर और आफ्टर दो ऐसे वर्ड हैं जिसको हम लगाने से ऐसा हो सकता है कि जो हमने हमारा अगला टेंस है ना, उसके अंदर हमें चाहिए था कि पास्ट परफेक्ट यूज करें, लेकिन ये हमारे लिए ऑप्शनल होगा। क्यों? क्योंकि इंस्टेड ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस वी कैन आल्सो यूज द पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो किसके बाद? बिफोर के बाद। तो मैंने यहां पे सिंपल पास्ट टेंस यूज कर लिया। पास्ट टेंस की क्या निशानी होती है? हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कुछ यूज नहीं करते। तो शी मूव्ड इन विद देम इन 1996। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हुआ, ये एक वर्ड है। कहते हैं कि इफ द पास्ट परफेक्ट इज नॉट रेफरिंग, अगर हम पास्ट परफेक्ट हमें रेफर नहीं कर रहा, किस चीज को? टू एन एक्शन विद अ स्पेसिफिक टाइम। अगर पास्ट परफेक्ट टाइम एक स्पेसिफिक टाइम एक्शन को जाहिर नहीं कर रहा, तो पास्ट परफेक्ट इज नॉट ऑप्शनल। याद रखिएगा, जब स्पेसिफिक टाइम नहीं है, देन पास्ट परफेक्ट टेंस भी ऑप्शनल नहीं होगा, ठीक है। कैसे? वो हम देखते हैं। कहता है कि कंपेयर द एग्जाम्पल बिलो, इसको कंपेयर करो जो नीचे मैंने एग्जाम्पल दी है। हियर द पास्ट परफेक्ट इज रेफरिंग टू आवर लैक ऑफ एक्सपीरियंस। कहता है कि यहाँ जो पास्ट परफेक्ट है वो हमें हवाला दे रहा है लैक ऑफ एक्सपीरियंस के, उसके पास कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। रादर देन एन एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम for this reason simple past cannot be used। कहते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस जो है वो इसलिए यूज नहीं होता कि हमारे टेंस के पास जो है वो एक एक्सपीरियंस जो है, पास्ट एक्सपीरियंस,
उसकी कमी होती है, वो हमने नहीं लगाया होता। एग्जाम्पल देखो, शी नेवर सा, उसने कभी नहीं देखा अ बेयर, उसने कभी भी बेयर को नहीं देखा बिफोर शी मूव्ड टू पाकिस्तान, पाकिस्तान मूव होने से पहले उसने कभी भी शेर को नहीं देखा। अब ये करेक्ट टेंस है या नहीं? नॉट करेक्ट, ठीक है। आगे हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, देखो, शी हैड्स नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा अ बियर बिफोर शी मूव टू पाकिस्तान, पाकिस्तान आने से पहले उसने कभी भी शेर को नहीं देखा था। अब ये देखिएगा ऊपर वाले फिक्रा क्यों गलत है, क्योंकि यहां देखिएगा मैंने हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगाया, शी और नेवर के दरमियान मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, देन मैंने फौरन उसके बाद सा का वर्ड यूज कर दिया, शी नेवर सा। ये बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस है। क्यों पास्ट सिंपल टेंस है? लेकिन चाहिए ये था कि पास्ट सिंपल टेंस, तो फिर क्या हुआ, बिफोर के बाद में कुछ ऐसा पास्ट परफेक्ट यूज कर लूं तो टेंस सही हो जाए, लेकिन हम नहीं कर सकते। क्यों इसलिए नहीं कर सकते? क्योंकि जब हमने बिफोर का वर्ड यूज कर दिया ना, ठीक है, तो बिफोर के बाद हम पास्ट सिंपल पास्ट को यूज कर सकते हैं, बिफोर से पहले वाले पार्ट के अंदर नहीं यूज कर सकते। इसलिए यहां पे हमें चाहिए था कि हम यहां पे शी हैड लिखें, जो मैंने नीचे वाले सेंटेंस के अंदर आपके साथ जो है ना स्क्रीन पे शेयर कर चुका हूं कि शी हैड नेवर सीन अ बेयर बिफोर शी मूव्स टू पाकिस्तान। सो यहां मसला ये हुआ है, नॉट करेक्ट इसलिए है कि हमने इसके पहले पार्ट के अंदर हैड का वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है। हमें चाहिए था कि शी हैड्स लगाते, हम लगाते कि शी हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था, हमने ये नहीं लगाया और हमने डायरेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दी, मतलब यहां भी पास्ट सिंपल लगा दिया हमने और आगे भी हमने पास्ट सिंपल यूज कर दिया, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। हमें चाहिए था चाहे यहां हम पास्ट परफेक्ट यूज करते या यहां करते, ठीक है, दोनों में से किसी एक जगह जो था हमें पास्ट परफेक्ट यूज करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। सो हमारा पहला टेंस जो है वो गलत हो गया, ठीक है, और दूसरा टेंस जो है वो हमारा ठीक हो गया। सो आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी है। अगर आप समझ चुके हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।